लेकिन आज आप लोगों के सामने सुनाने का मुझे पता नहीं था। मुझे कहा मुरली सुनाने के लिए भाई लोग बुला रहे हैं। ठीक है, मुरली सुनाना तो बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य मुझे मिला है। आज करीब 45-46 साल से मैं बाबा की मुरली तैयार करने की सेवा करता हूँ। 76 में मैंने शुरू किया था डिपार्टमेंट पूरी, तब से लेकर के ज्ञान रत्नों से ही खेलता हूँ। बहुत बार टाइप किया है, बहुत बार उसका क्वेश्चन आंसर निकाला है, सार निकाला है। इसलिए जहाँ जाते हैं मुरली की विशेषता है, मुरली की महिमा है और मुरली के कारण मुझे मिल जाता है शेयर, क्योंकि सभी बाबा के बच्चों का मुरली से बहुत प्यार है। ब्राह्मण जीवन का यही आधार है, यही भोजन है, इसी से सारे ब्राह्मण पल रहे हैं। तो जहाँ भी जाते हैं मुरली वाला भाई आया है, इसलिए मुरली सुनाओ। तो मैंने 35 दिन की यात्रा में मैं समझता हूँ 30 दिन तो मुरली सुनाई सभी से। और अमृत वेला भी रोज कराया, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। भले 8-10 लोग ही हों, 2 ही 4 हों, वहाँ रहने वाले ही हों, तो भी मैंने अमृत वेला जरूर कराया संगठन में बैठ कर। तो विदेश में बाबा ने वैसे तो सारे विश्व के अंदर घुमाया ही है, जाने का कोई शौक़ नहीं है, कोई ये नहीं है कि मैं ये जाऊँ ये देखूँ, ये मॉल में जाऊँ यहाँ से ले आऊँ, वो तो कोई इच्छा तो है नहीं। और विदेश में जाने का संकल्प कोई कभी ये नहीं आया कि 2 बार अमेरिका जाऊँगा, 2 बार लंदन जाऊँगा। एक बार देख लिया बस पूरा हो गया, और क्या है दुनिया में, और क्या रखा है। तो 2003 से हमारी यात्राएं शुरू हुई थी विदेश की। सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी उधर गया था 2003 में। उसके बाद 2007 में यूके और यूएसए, 2007 में मैं 1 मास के लिए गया था। मैं समझता हूँ 1 मास की 3 बार छुट्टी मैंने लिया है। एक बार 2003 में लिया, एक बार 2007 में लिया और अभी 2023 में लिया। 1 मास की छुट्टी, बाकी 1 हफ्ता 10 दिन जाना आना तो होता रहता है। तो पहले उधर गए थे, इसलिए हमने कभी संकल्प नहीं किया था कि अमेरिका दोबारा जाएंगे। तो वीज़ा हमारा 2017 में एक्सपायर हुआ, मैं छोड़ दिया। हमने कहा अभी क्या करना, वीज़ा को रिन्यू करा के जाना तो ही नहीं। और उसके बाद कोविड के कारण और भी संकल्प ख़त्म हो गया कि अभी कहाँ जाएंगे। लेकिन जब कोविड पूरा हुआ और बाबा के कई बच्चे मधुबन नहीं आ पाए, क्योंकि अभी आर्थिक रूप में भी इतने समर्थ नहीं हैं जो टिकट ले सकें, और जैसे पहले आते थे वैसे आए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे बाबा के हैं जो मधुबन से अभी दूर है, मधुबन नहीं आ पाते हैं। कुछ बुजुर्ग हो गए, बड़ी आयु हो गई है, वो भी यात्रा नहीं कर सकते इतनी लंबी। और कुछ हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं लेकिन वहाँ ही रहते हैं, वो भी भारत नहीं आ सकते। तो कई ऐसी बातें थी जिनके शुभ संकल्प थे। और हमारी एक बहन है डलास में, रंजन बहन, उनको संकल्प आया कि राजू भाई को बुलाना है मुझे। जब 2007 में उनके पास में गया था तो बहुत छोटा सा स्थान था, तो मेरे मुख से निकल गया, छोटा सा, बहुत छोटा सेंटर था डलास में। तो मैंने कहा बहन जी ये तो सेंटर गोदाम लग रहा है, घर को गोदाम बना दिया। बहुत छोटे से स्थान में सारा सामान भरा हुआ है, क्लास भी चल रहा है, 2 ही 3 कमरे थे। तो उनको संकल्प था कि मैं कोई बड़ा स्थान लूँ, और उन्हें ड्रामानुसार 5 एकड़ ज़मीन मिली और उन्होंने बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर बनाया। और जो सेंटर है शहर के अंदर, वो भी बहुत अच्छे स्थान पर, मेन रोड पर 3 मंजिल का बहुत अच्छा भवन उनको मिला। तो
तब से उनको मिला है, तब से लेकर के कुछ न कुछ प्रोग्राम चलते हैं। तो उनको संकल्प था कि राजू भाई को उस समय आए थे, अभी आए, देखें कितना विस्तार हुआ है, कितनी सेवाएं हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और कहा दिवाली हमारे पास है। तो दिवाली मनाने के लिए हमने कहा ठीक है, देखता हूँ, अगर वीज़ा मिल गया लेटर भिजवाओ, मैं लिए वीज़ा देखता हूँ, मिलेगा तो आ जाऊँगा। लेकिन वीज़ा के लिए जब गए तो वहाँ तो लंबी क्यू, बोलने लगे कि कम से कम 3 साल के बाद आपका नंबर आएगा विजिटर वीज़ा के लिए। छोड़ दो बहन जी, एक बार आ गए बहुत हो गया, अभी कौन कर। लेकिन उस आत्मा का बहुत पक्का संकल्प था, कैसे भी आना ही न, मैं प्रयास नहीं करूँगा। मैंने एक बार फार्म भर दिया, दोबारा मैं नहीं जाऊँगा, मिले या न मिले। तो उसने वहाँ के कोई भाई हैं जो एजेंट से परिचित होते हैं, एजेंट्स लोगों से, तो उन्होंने कहा कि आप हमको सारी डिटेल भेज दो, मैं यहाँ से प्रयास करूँगा आपको अपॉइंटमेंट मिले। तो उन्होंने प्रयास किया और अपॉइंटमेंट जब मिली तो मैं उड़ीसा में था। हमने कहा मैं नहीं आऊँगा इंटरव्यू देने के लिए। कहते इंटरव्यू चेन्नई में देना है और फिंगरप्रिंट बॉम्बे में देना है, मुझे नहीं आना है तुम्हारे अमेरिका में, मुझे नहीं जाना। तो वो कैंसिल किया। उस भाई ने कहा फिर आप मुझे डेट दे दो, आप किस डेट पर इंटरव्यू देने जा सकते हो। हमने कहा एक ही जगह पर अगर होगा तो मेरी ये डेट है, 2-3 जगह भटकेंगे नहीं। तो उसने डेट लिया और जनवरी में मैं चेन्नई गया। चेन्नई में 5 मिनट के अंदर ही मुझे देख करके ही उसने शायद वीज़ा दे दिया। कहता आप तो जाते रहते हो। मैंने हाँ जी। तो कहा अच्छा ठीक है, ले लिया और 10 साल का ठप्पा लगा दिया। 2-3 दिन के बाद पासपोर्ट मिल गया। फिर मैंने बहनों को बोला देखो हमारी मीटिंग जब तक नहीं होती है बाबा के ग्रुप में, मैं बीच में नहीं जा सकता, मेरा ड्यूटी है, बहुत मुरली सेट करना है, सबको सुनाना है, सबको करना है। और मीटिंग के अंदर हमारी पूरी बुलेटिन वगैरह सब हमको बनानी होती है, एजेंडा बनाना होता है, बहुत सारी बातें अंदर अंदर है। मीटिंग के बाद की डेट में बता दी। तो मैंने उनको डेट दिया था 13 अप्रैल से। टोटल 1 मास का हमने सोचा और हमने कहा जहाँ हम पहले नहीं गए थे वहाँ जाएंगे। तो 2 जगह हम नहीं गए थे, एटलांटा नहीं गए थे, शिकागो नहीं गए थे पहले जब गए थे। डलास का तो निमंत्रण था, लेकिन हमारी मोहिनी बहन जी न्यूयॉर्क में वहाँ पर एक पीस विलेज में बहुत अच्छी रिट्रीट रखी थी। जो मधुबन नहीं आए हैं, मधुबन का अनुभव कराने के लिए रिट्रीट रखी थी। तो बोलने लगी कि आप जब अमेरिका आ ही रहे हो तो मधुबन की रिट्रीट आप ही करना। तो इसलिए मैं यहाँ से गया और डलास में जाते ही रिट्रीट शुरू हो गई। 1 हफ्ता चारों जगह पर सैटरडे संडे चाहिए। वो सैटरडे संडे संगठन होते हैं, बाकी जो दिन होते हैं वो सुबह शाम क्लासेज हो सकती हैं, दिन में नहीं हो सकती। तो बाबा ने इतनी फास्ट सेवा कराई, मैं समझता हूँ 20 दिन 35 दिन टोटल, उसमें 20 सेंटर पर गए। और एक सेंटर दूसरे सेंटर से कितना दूर होगा, यहाँ से जयपुर। बाई कार जाओ तो वहाँ की स्पीड के अनुसार भी 5-6 घंटा लगते हैं। 150 की स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं। हमारी बहनें ही चलाती हैं, भाई लोगों को कम छुट्टी मिलती है, नौकरी में रहते हैं। तो बहनों ने इतनी टाइट दिनचर्या बना दी कि जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं वहाँ सब जगह आपको जाना है, इनके कनेक्शन वाले सेंटर्स। तो मैं डलास में गया तो वहाँ से बोस्टन गया। बोस्टन सेंटर बहुत अच्छा, जहाँ नासा वगैरह है, ये साइंटिस्ट जहाँ से चांद पर गए, मंगल ग्रह पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं वहाँ से जाते हैं। तो वो सारा स्पेस दिखाया, सारा वहाँ का साइंस की दुनिया। बोस्टन में भी बाबा के बच्चे हैं, जो हमारे लाला भाई ये खेती में आते हैं ना, डीसा के, वो माताएं डीसा की हैं। और हीरा माता थी, बहुत पक्की बाबा की बच्ची थी। उनकी 2-3 बच्चियाँ हैं, वो अमेरिका में हैं।
वो भी सब ध्यान में है। बड़े बहुत बड़े उनके पति लोग डॉक्टर हैं, 20-20, 25-25 डायलिसिस मशीनें उनके हॉस्पिटल में हैं। और बेटी और डॉक्टर साहब वो खुद ही लगे रहते हैं। और माताएं फिर क्या करती हैं, घर में बाबा का क्लास भी चलाती हैं और फ्री होती हैं तो सबके लिए शादी ब्याह कहीं भी कोई फंक्शन है तो वो भोजन बना के देती हैं, टोलियाँ बना के देती हैं। सारा टाइम बिजनेस, सब बिजनेस में बिजी रहते हैं। लेकिन हम गए तो 3 दिन उनके पास रहे, सब बहुत अच्छी सेवाएं भी कराई, घुमाया। क्लास के बाद हम गए वहाँ से सीधा न्यूयॉर्क, फ्लाइट 3.5 घंटा। हमारे यहाँ भारत में इधर से उधर जाने में 2 घंटा होता है, वहाँ फ्लाइट भी 3-3.5 घंटे, एक ही स्थान से दूसरे स्थान के लिए। न्यूयॉर्क में हमारा जो न्यू जर्सी है वहाँ पर इंडियन बहुत है, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, ब्राह्मणों के अधिक प्रोग्राम थे। और बहनें बहुत होशियार होती हैं, कोई भी बीमार है, कोई भी घर से मधुबन नहीं जा सकता है, कोई भी कारण तो उनके घरों में ले जाना, छोटी छोटी पाठशालाओं में ले जाना, मंदिरों में ले जाना, वहाँ सेवा कराना। तो पूरा टाइम जब अमेरिका न्यू जर्सी न्यूयॉर्क की तरफ गए तो एडिसन और दूसरा सिनेमा नाम मुझे नहीं आते थे, लेकिन सब जगह पर सुबह शाम क्लासेस, ब्राह्मणों से मिलना, फिर जो पेशेंट्स हैं उनके पास जाना। एक भाई के पास लेके गई, किसकी बहुत दिल है मधुबन जाने की, डॉक्टर छुट्टी नहीं देते हैं, इसका जन्मदिन मनाना है, जन्मदिन था तो जन्मदिन मनाया, बहुत प्यार से उसके साथ बैठे, फोटो निकलवाया। और उसने यज्ञ के लिए भी, भाई हम नहीं आ सकते, डॉक्टर छुट्टी नहीं देते, भोग लगवा देना, सब कुछ किया, विदाई दिया। गेट पर आकर के बड़े प्यार से बाकी पहने मिला और दूसरे दिन मुक्त हो गया। मुक्त हो गया। और अचानक मैंने जब फ़ोन फिर से लगाया, जब मैं पीस विलेज में था, तो बोला कि आप यहाँ से उसको छुट्टी दे के गए और वो बाबा के घर में तृप्त आत्मा चली गई। अब उसकी बॉडी हॉस्पिटल में रखी, सारे संबंधी जो हैं इकट्ठे हुए हैं, अब श्रद्धांजलि भी आप दे दो। तो वीडियो द्वारा फिर वहाँ से पीस विलेज से उस आत्मा के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, कितनी भाग्यवान आत्मा मधुबन का इंतजार कर रही है और शायद बाबा ने उसके लिए हमारे को यहाँ से भेजा। तो मुक्त हो गई। गुणवंत नाम, बहुत भाई, बहुत स्नेही, बहुत पुराना भाई था। ऐसे ऐसे कई जगह पर जाना हुआ, जब ऐसे बुजुर्गों के पास जाते हैं, नहीं आ सकते। एक भाई का अनुभव सुनाता हूँ, करीब 80-90 के लगभग है, झुक गया है, साइंटिस्ट है, वैसे बहुत बड़ा पहले एक्टर था। और वो एक्टर जो है वो बाबा का बहुत पक्का बच्चा, अकेले रहता कमरे में। युगल बच्चे हैं लेकिन सब ज्ञान में नहीं है, तो उनके सबसे अलग है। अब इतनी बड़ी आयु में जब हम उसके घर में गए, बहनें लेके गई, अटलांटा में था वो बाजू में, इतना खुश है लेकिन, और बस डांस करने लगा उठ करके, कहता है आप आए, ब्लेसिंग देने वाला बाबा ने ब्लेसिंग वाले को भेजा है। उसको ये पता था ब्लेसिंग यही बनाते हैं, ब्लेसिंग देने के लिए बाबा ने भेजा। बहुत प्यार से मिला। फिर बहनें हमारे साथ थी। क्या था, जहाँ जाते थे वहाँ के कई भाई बहनें छुट्टी ले लेते थे, 7 दिन के लिए छुट्टी ले लेते, नौकरी पर नहीं जाना 7 दिन। तो हमारे साथ 25-30 तो होते थे, 20-25 तो होते ही थे, अकेले नहीं जाते, जिसके पास जाओ पूरी पार्टी जा रही है। तो जब वहाँ पहुँचे उसके पास, उसको देखा तो माताएं बहनें हमारी थी, उनसे पूछने लगी इस घर की सफाई कौन करता है। तो बड़े नशे से कहता बाबा करता है। तो इतना बुजुर्ग भाई, सफाई कौन करता, बाबा करता है। फिर आपको भोजन बना के कौन देता, बाबा बनाता है मेरे साथ कमरा। मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ, 1 मिनट भी मैं फ्री नहीं रहता हूँ, मनसा सेवा करता हूँ। और स्लोगन वरदान इंग्लिश में लिख करके ईमेल करना, ये करना, वो करना, बैठा रहता। कितने लोगों को उसने कोर्स करा के ज्ञान में चलाया। जहाँ पर भी बहनें देखती मैं बिजी हूँ, उसको बोलती तुम उसके पास जाओ कोर्स कर। और उसका अनुभव इतना ज़बरदस्त था, उसका अनुभव सुन करके मुझे लगा कि तो कितने लास्ट और फास्ट वाली आत्मा है।
कहता है एक दिन मैं वो छोटी गाड़ी है चलाता है खुद ही, लेके गया जब मॉल में तो सामान खरीद लिया, $140 का सामान था, ले लिया सब। तो पैसा देने लगा तो जो पैसा लेने वाली बहन थी वो कहती है मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा, आप सामान ले लीजिए। कहता क्यों नहीं लूँगा, वो गवर्नमेंट से मिलता है, आप ले लो। दिया कार्ड उसने। कहती है आपके पीछे कोई शक्ति है गॉड की, और गॉड मुझे कहता है इससे पैसा नहीं लेगा। अरे उसको इतने अच्छे अनुभव हो गए कि वो कह रहा है कि इससे पैसा नहीं लेना, कहता है ऐसे सब सामान दे दिया। बाबा ने हमें दाता बनाया है लेकिन हमको लेना पड़ा, कोई जिद करने लेकिन लेना है, ऐसे ले जाओ आपको ले लूँगा। तो ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे कैसे हम रहते हैं, कैसे बाबा 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 उनके सिवा कुछ नहीं। तो हमारी बहनें कभी कभी बहुत ख्याल रखती हैं उनका। अधिकतर गुजराती टीचर्स बहनें तो गुजराती हैं, 3 जाती है 7-8 दिन के लिए सामान बना करके उसको फ्रिज में भर दिया, कहती कभी भेज देते हैं कभी भर देते हैं, कहाँ बेचारा बनाएगा, जो ऐसा बढ़िया है अकेले। तो ऐसे कई बाबा के बच्चों से एक और था युगल, कानपुर का था, तो उसके घर में लेके गई। वो माता बड़ी आनंद, बहुत निश्चय बुद्धि है, हर पल बाबा बाबा बाबा। भाई थोड़ा ऐसे सहयोगी था, कैंसर हो गया उसका ऑपरेशन हुआ था। वो गए घर में तो बस घंटा उसके साथ ज्ञान चर्चा, भाई के साथ जब समझाई मैं भी कानपुर का हूँ वो भी कानपुर का था, और नज़दीक से बात करते हैं ना, लोग समझते हमारे यहाँ का है, मैंने यहाँ पढ़ाई किया, मैंने ये किया मैंने किया। भाई ने हमको सुनाना शुरू किया। तो मेरे से पूछा आप कहाँ पढ़े, किधर रहे, ऐसे करके ज्ञान चर्चा होती गई। फिर बोलता है बहुत भावना में आ गया। फिर दूसरे दिन रिपोर्ट आती है कि उसका कैंसर क्लियर हो गया, कैंसर ही नहीं। तो इतना कुछ कि आपने दृष्टि दिया ना मेरी बीमारी की, तो दृष्टि का भी विदेश में बहुत बड़ा महत्व है। तो वहाँ से न्यूयॉर्क में जा कर के पीस विलेज के साथ अपना हारमनी हाउस, मैनहट्टन में अपना बड़ा सेंटर है, यूनाइटेड नेशन में ऑफिस है, क्वींस में सेंटर है। तो जहाँ जहाँ अमेरिका में अपने मनीवन के कनेक्शन के सेंटर्स थे, सब जगह क्लासेस हुई, सुबह की शाम की गए। फिर वहाँ से बोस्टन गए, बोस्टन में भी नया भवन अभी बनाया है, पहले गया था छोटा था, बहुत बड़ा बना लिया। बोस्टन जाना हुआ, न्यूयॉर्क के कनेक्शन में उधर के नज़दीक के सेंटर्स पर कई जगह जाने गए। और उसके बाद वहाँ से शिकागो गए। शिकागो में भी हमारी ज्योत्सना बहन है, बड़ा सेंटर जो डाउनटाउन में है। वो तो दूसरी बहन है मेरी, इंग्लिश वाली है, सिस्टर मेरी है। और मैं दोपहर को ऐसे ही गया तो 5-7 भाइयों को भी इकट्ठा कर लिया था। इतनी भावना से नहीं रह गई। तो हम तो देखते रह गए कि बाबा ने कैसे कैसे रत्नों को बिठाया है अलग अलग स्थानों पर, बड़े बड़े सेंटर्स दिए हैं और बहुत दिल से सेवा करती। लेकिन अधिकतर सब बाबा के बच्चे इंडिया से, बहुत कम अमेरिकन या विदेशी, बहुत कम। मैं समझता 2-3% बहुत हो गए, इसलिए सब हिंदी वाले, अधिकतर गुजरात के और आईटी के कारण सब साउथ के, कोई हैदराबाद का, कोई बेंगलोर का, कोई तमिलनाडु का और गुजरात, बाकी थोड़े थोड़े हरियाणा के, यूपी के, दिल्ली के, मोस्टली गुजरात है। गुजरात तो सारा न्यू जर्सी और इधर भरा पड़ा है। डलास में थोड़े साउथ के ज़्यादा थे, वो आईटी के कारण। तो शिकागो में भी बहनों को बड़ा उमंग होता है कि एक टापू है, उस टापू पर हम चलेंगे, एक नाइट के लिए आपको ले चलेंगे। चलाने वाली वही, खिलाने वाली वही, बनाने वाली लेके गई एक टापू पर। टापू पर जैसे अंडमान में जाते हैं ना, तो गाड़ी सहित जहाज में जाते हैं, तो वहाँ गए और वहाँ पर एक नाइट रहे। इतनी साइलेंस है, इतना लोग ही नहीं थे, खुला खुला है, सब साफ स्वच्छ है, बहुत सुंदर ग्रीनरी है और लोग तो है ही नहीं, जानवर दिखाई नहीं देते कोई। रोड पर तो एक भी चीज़ नहीं दिखती, न व्यक्ति दिखता है, न पशु दिखते हैं, न पंछी दिखते।
घरों में कुत्ते पालते हैं लोग, और कुत्ते घुमाने निकलते हैं तो अगर कहीं लेटिन करेंगे तो उसके लिए साथ में थैली रखेंगे, एक नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते। वो सफाई बहुत गवर्नमेंट का डर भी है, कोई भी चीज़ करेंगे गलत तो फट से फाइन, फट से आ जाएगी चिटकी, इतने डॉलर। इसलिए सब बहुत स्वच्छता, एक कागज का टुकड़ा इतने अमेरिका में आपको बाहर नहीं मिलेगा। और घरों के आगे सब जगह हरियाली है, ग्रीनरी है। उसका कारण ये है कि बगीचे सबको बनाने हैं, मिट्टी कहीं आपको पूरे ही अमेरिका में दिखाई नहीं देगी। खेत हैं, खेतों में भी मुझे ले गए गाँव को जगह पर, वो अलग है गाँव के, लेकिन अधिकतर सिटी के अंदर किसी के घर के आगे आपको मिट्टी का लान या बड़े बड़े झाड़ या ऐसे घास बड़ी बड़ी नहीं दिखेगी, सब बगीचे। काटना ही है, अगर नहीं काटोगे तो आ जाएगा चिटकी, $1 फाइन, खुद काटो या कटवाओ। इतने दिन में आपकी घास कटनी चाहिए, इतना अच्छा गलीचा जैसा घास करके आगे होना चाहिए। तो पूरा सिटी जैसे पूरा ही अमेरिका हरा भरा दिखता है। आप जंगल में भी ऐसे कहीं जा रहे हो गाड़ी से तो आपको ऐसे नहीं उड़ती हुई धूल मिल जाएगी, मिट्टी मिल जाएगी, सब जगह क्लीन ये बिछे हुआ है गलीचा हरा घास। और उसका ध्यान है गवर्नमेंट का, कहीं भी नहीं कोई करने वाला है तो गवर्नमेंट खुद करती है। तो ऐसे करके शिकागो में भी वहाँ गए और कई सेंटर पर वहाँ ले गए, आजू बाजू में बहनों की भाइयों की ऐसी दिल होती, आए हैं फिर कब आए, ये भी घूमो, ये भी घूमो, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। तो वहाँ सब घूम फिर करके ब्राह्मणों का एक क्लास था, नाम तो मुझे याद नहीं रहते, सेंटर्स के बहुत सारे हैं, तो वहाँ कराते हुए फिर 7 दिन शिकागो को दिया था। उसके बाद अटलांटा गए, सबसे हरा भरा और सबसे सुंदर जो झाड़ हैं पूरी ग्रीनरी वाले वो अटलांटा में, बड़े बड़े झाड़ों, सागर के किनारे नज़दीक होने के कारण पूरे भारत का ही मौसम वहाँ है। बरसात भी पड़ती है लेकिन बहुत अच्छा हरा भरा दिखाई दे, और बहुत चारों तरफ से ब्राह्मणों की तो बीके की तो बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ जितने भी हैं इंडिया से गए हुए सबको बाबा मिला, और सबके मन में शिवानी देवी, शिवानी देवी, शिवानी देवी बसी हुई। जिधर जाओ सब लेक्चर सुनते हैं। स्वामीनारायण मंदिर में मैं गया, सारा मंदिर देखने के बाद दिखाने वाला लोग दिखा रहा था, बहुत प्यारा सारा ये रामायण पूरी महाभारत, बहुत बड़ा उन्होंने स्वामीनारायण का मंदिर पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बना रहे हैं एडिसन में, न्यू जर्सी में उसका उद्घाटन सितंबर में, आधा बन गया आधा बन रहा है। तो वहाँ गया, सारा दिखाने की बात कहता है, भाई बाहर आ करके हमने जल्दी इनको दिखाओ, सब देख लिया रामायण महाभारत तो जानता हूँ सब। तो 10 मिनट में बाहर निकल के आके कहता है, भाई जी मैं रोज शिवानी दीदी का लेक्चर सुनता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। तो मेरे को लगता था कि बाबा घर घर तो पहुँच गए, भले किसी माध्यम से पहुँचा है। तो वहाँ गए, 3 मंदिरों में मुझे ले गए। गायत्री मंदिर में गए तो गायत्री मंदिर में कई ऐसे बाबा के बच्चे कहते आपका सेंटर इधर है क्या, आपका सेंटर इधर है क्या? हम ढूंढ रहे हैं, वहाँ कोर्स करके आए, वहाँ मुझे सुनते थे जाने से। और पुजारी ने क्या किया, वो सारा दिखा करके पूजा करा के ऐसे ऐसे सब आरती करके फिर मेरे पैर छू लिए। अब मेरे जब पैर छूने लगा तो सारी सभा देखो इतना बड़ा गुरु जिसको इनको पैर छूना चाहिए वो इनका छोड़ा। तो मैंने कहा आप कहाँ से है, क्यों इतनी भावना दिखा, भावना तो देखी नहीं तुम्हें। बोला मैं आनंद से हूँ, आनंद में मैं आपके कई प्रोग्राम में गया हूँ, मैं जानता हूँ ब्रह्मा कुमारी इसकी धारणाएँ क्या है, और आप मुझे मिले हो पहले प्रोग्राम में गए होंगे आनंद में। तो गायत्री मंदिर में सेवा करते, बालाजी मंदिर तो वंडरफुल था, सारे बीके ही बालाजी मंदिर बनाया और वो मंदिर इतना आलीशान बना हुआ, सबने कोर्स किया हुआ, सब ज्ञानी आत्माएं थे। बहुत अच्छा बालाजी का मंदिर बनाया है, बालाजी तिरुपति बालाजी वाला मंदिर ऐसा बनाया है, वो भी दिखाया। वहाँ पर बाबा जाता है ले जाता है तो कई प्रेरणा मिलती। सनातन मंदिर में बड़ा प्रोग्राम हुआ अटलांटा में। सनातन मंदिर में जब 1-1.5 घंटा मैंने लेक्चर किया तो जो ट्रस्टी थे और जो उनके अध्यक्ष थे वो कहते आज तक कोई भी कुछ ऐसा बताया ही नहीं, कथा करके चले जाते लोग, शास्त्र सुना के सुने भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे योग कैसे करना, परमात्मा कौन, किसी ने आज तक एड्रेस नहीं दिया उसकी।
अभी आप बताओ मुझे क्या करना है। ऐसा है, मंदिर तो बढ़िया बना है, सनातन मंदिर। अब यहाँ पर एक मेडिटेशन कक्ष बना है, जो आएगा ये दर्शन करे और वहाँ अनुभव करे। कहता जरूर आप मुझे नक्शा बताओ, मैं डोम बनाऊंगा यहाँ पर बाबा का, मेडिटेशन होगा। तो ऐसे जाने से बहुत अच्छी सेवा है बाबा की। बीके की भी हुई, नान बीके की भी हुई। तो ये चारों स्थानों पर एक एक हफ्ता रहे, बाबा उड़ा के ले गए और ले गए। अच्छा प्रोग्राम हो गया, तो आराम से इधर जाना हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई भी प्रकार की। ऐसे नहीं लगा मैं थक गया हूँ, लेकिन दिन में सोना नहीं हुआ। दिन क्या होता मुझे पता नहीं चलता, दिन और रात का कुछ पता नहीं चला, कैसे होते हुए। गाड़ी में अगर कुछ पूछते थे कितना घंटा लगेगा, बोलते थे 3 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। देखो चुप रहो, 1 घंटे में नींद कर लेता, गाड़ी में बैठे बैठे सो लेता, और जो खिलाते थे वो खा लेता था। ऐसा भी नहीं ये चाहिए वो चाहिए। और घूमने के लिए मैं मॉल में नहीं जाऊंगा, मैं कोई दर्शनीय स्थल में नहीं जाऊंगा। बाबा के बच्चे कहीं भी आप ले जाओ, 5 घंटा 6 घंटा भी ले जाओ, लेकिन घूमने के लिए दर्शन नहीं करना। सब साइड सीन ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखूंगा मैं, गाड़ी से उतर के नहीं देखूंगा कहीं। तो ऐसे करते सेवा करते, आप ले जा बुला लिया, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। इस प्यारे प्यारे परिवार के बीच में प्यारे से हमारे राजू भाई जी यहाँ आना, मुरली सुनाना और उनका यात्रा का अनुभव सुनाना हम सबको बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम सभी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ऐसे ही आते रहिए, ज्ञान रत्न सुनाते रहिए और इस ब्राह्मण परिवार का और उन्नति हो जाए और विशेष सेवा कर सकें, ऐसा ही हमारा विशेष आशा है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
दीवार थी